ये है हॉरर पॉडकास्ट। यहाँ पे हम सिर्फ कहानी को सुनते हैं। फोन को साइड में रख दो क्योंकि तुम बस कहानी को सुनने वाले हो, जैसे हम बचपन में सुना करते थे। तो कहानी की शुरुआत होती है कासुकाबे हॉस्पिटल से, जहाँ दो लोगों को कल रात ही लाया गया था एम्बुलेंस के द्वारा। यहाँ दो लोग से मेरा मतलब एक 5 साल के बच्चे और उसकी मॉम से है। ये दोनों कल रात रोड के साइड में बेहोशी के हालत में मिले। लोगों ने हॉस्पिटल में कॉल लगाया तो एम्बुलेंस के द्वारा इनको यहाँ लाया गया। यहाँ सेकंड फ्लोर में किसी रूम में ये दोनों अभी भी बेहोशी के हालत में है। रूम के बाहर से एक नर्स कहती है, माफ कीजिएगा, आप लोगों के पास अभी बस 3 मिनट्स और बाकी है। हम देखते हैं उस रूम के अंदर बहुत लोग इन दोनों पेशेंट्स से मिलने आए होते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि नोहरा फैमिली, मसाओ, नैनी, बो एंड प्रिंसिपल सर होते हैं और बाकी टीचर्स, स्टूडेंट्स के फैमिली मेंबर्स भी आए होते हैं। हिरोशी कहता है, शुक्र है कि इन पे कोई सीरियस घाव नहीं है। डॉक्टर ने कहा है लोग बस बेहोश है। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, जी मिस्टर नोहरा, हम लोग तो घबरा ही गए थे ये सुन के कि कजामा और उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, मगर फिक्र अब भी हो रहा है क्योंकि ये लोग होश में नहीं लौटे हैं। शिनचैन बीच में बोलता है, अरे लीडर, वहाँ देखिए कजामा, उसका आँख। वो सब लोग फिर देखते हैं कजामा की ओर। कजामा धीरे से अपनी आंखें खोलता है, मगर उसी के साथ वो लोग उसके चेहरे में जो डर है वो भी देख पाते हैं। अरे कजामा तो होश में आ रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। कजामा तब बहुत डरा हुआ था, उसके चेहरे पे डर साफ नजर आ रहा था। वो घबराते हुए धीमी आवाज में 2 शब्द कहता है। वो 2 शब्द ऐसी थी, विलेज नूडल शॉप। कजामा बस ये बोलकर ही फिर से बेहोश हो जाता है। उस वक्त तक 3 मिनट्स भी पूरी हो गई थी तो इन लोगों को अब यहाँ से जाना भी था। मिसाई बोलती है, तो चलो हेरे, अब क्या ही कर सकते हैं। उसी पल शिनचैन उसके दोस्तों के साथ पता नहीं क्या खुसुर फुसुर करता है। देन वो प्रिंसिपल सर के सामने आके खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल सर, क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसके बारे में पता लगाना चाहिए कि कैसे इनकी ये हालत हुई? उसके साथ साथ बाकी बच्चे भी यही बोलने लग जाते हैं। अरे देखो बच्चों, हम पे और भी काम होती है। यहाँ कुछ पूछताछ करना होगा तो वो पुलिस वाले कर लेंगे, और वैसे भी इनको कोई चोट वगैरह तो लगा नहीं, सो इसमें चिंता की क्या बात। बोचन बोलता है, लेकिन सर इनको खास चोट नहीं लगा, इस वजह से पुलिस भी इस पे ध्यान नहीं देगी। क्या आपको नहीं लगता कि हमें ही इसके बारे में कुछ करना चाहिए? तब शिनचैन क्या करता है, मसूमी मैडम के पीठ में चढ़ जाता है और उनके आंखों से चश्मा उतार देता है। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? कजामा अपना स्कूल का बच्चा है, उसके लिए इतना तो आप कर ही सकते हो। आप मर्द हो कि क्या हो, एक लीडर जैसा एक्ट कीजिए। एंड ये लीडर सुन के प्रिंसिपल सर मूड में आ जाते हैं। वो कहते हैं कल सुबह ही वो इसके बारे में कुछ करेंगे। वैसे भी कजामा के डैड अभी बाहर कहीं बिजनेस ट्रिप के लिए गए हुए हैं, सो इस बारे में अब इनको ही कुछ करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं फुटाबा किंडरगार्टन स्कूल को, जहाँ कुर्सी पे बैठे हुए प्रिंसिपल सर कुछ सोच रहे हैं। उनके साथ यहाँ बाकी तीनों टीचर भी हैं। सर कहते हैं, कजामा ने कहा था विलेज नूडल शॉप, इसका क्या मतलब हो सकता है? मात्सुका मैम जवाब देती है, शायद से उसको भूख लगी होगी। योशिनागा मैम उसको टोकते हुए कहती है, अरे ऐसा नहीं है, मैं भी वो किसी नूडल शॉप में गया था उस दिन। प्रिंसिपल सर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, मुझे लगता है वो दोनों कल विलेज में गए थे। वो जिस रोड पे बेहोश मिले थे वो रोड सीधा एक गांव की ओर जाता है, एंड वहाँ विलेज में वो किसी नूडल शॉप में खाना खाए होंगे, एंड वहां से आते वक्त किसी वजह से वो सड़क पे ही बेहोश हो गए। प्रिंसिपल सर आखिर में इसी कंक्लूजन पे आते हैं। वो डिसाइड करते हैं कल स्कूल का काम खत्म करके वो उस विलेज के लिए रवाना होंगे। सूरज ढलता है, फिर अगले दिन के सुबह का सूरज निकलता है। आज है 25 तारीख, मंथ है मई। जून आते आते गर्मी भी बढ़ने वाली है, लेकिन उसी के साथ यहाँ बारिश भी कब आ जाता है वो कहना मुश्किल है। गर्मी इतना है कि हल्का बारिश भी तूफान में बदल जाता है।
हम देखते हैं प्रिंसिपल सर सभी बच्चों को घर पहुंचाने के बाद वो स्कूल लौट आते हैं। अरे मैं अभी निकलने वाला हूँ, देखो तो 3 बज के कितना टाइम हो गया है ऑलरेडी। प्रिंसिपल सर 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। वो चाय वाय पी के फिर बस में चढ़ जाते हैं। बस का इंजन स्टार्ट करके गाड़ी घुमाकर वो शहर से बाहर का रास्ता पकड़ लेते हैं कि तभी उनको कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है, वो भी बस के पीछे से। पीछे मतलब बस के अंदर पीछे वाली सीटों से। प्रिंसिपल सर एक पल के लिए घबरा जाते हैं। अरे वहाँ कोई है क्या? वो गाड़ी धीमी करके एक साइड में लाकर रोक देते हैं। अपनी जगह से उठकर पीछे की ओर एक बार देखते हैं। अरे यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, मगर मैंने जो आवाज सुना वो चलो चेक करके देखता हूँ। वो धीरे से चलते हुए पीछे आ जाते हैं और जैसे कि हाँ होना था वो देखते हैं पीछे की सीट पे शिनचैन, बोचैन, नैनी एंड शीरो मसाओ चुपचाप बैठे हुए हैं। अरे बच्चों तुम लोग कब बस में चढ़ गए? नैनी कहती है। अब वो दरअसल हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आपकी मदद कर दे, इसलिए हम लोग घर पहुंचते ही स्कूल की तरफ निकल गए एंड बस में चढ़ गए। प्रिंसिपल सर हाथ से अपना सर पकड़ लेते हैं। वैसे वे लोग इतनी दूर आ चुके हैं तो फिर दोबारा बच्चों को घर लौटाना बेवकूफ़ी होगा। इससे अच्छा एक साथ उस विलेज में जाना ही बेहतर है। ठीक है बच्चों, मैं पहले तुम लोगों के घर में कॉल लगाता हूँ। एंड इन सब के बाद वो लोग विलेज के लिए दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते हैं। शिनचैन और बाकी सब अब बस के आगे वाली सीटों में ही बैठ जाते हैं। गर्म माहौल में बस के साइड में से ठंडी हवा जो बोरिंग सफर में थोड़ा सा आराम देने का काम कर रही है, उसी हवा को चीरते हुए लोग लगभग विलेज तक आ ही गए थे। बोचन बोलता है, अगर हमें वो दुकान मिल भी गया तो भी हम क्या ही कर लेंगे। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई दुकान होगा भी। बेटा वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। ये लोग अब विलेज के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करने के बाद इन लोगों को पता चलता है यहाँ दरअसल कोई भी नूडल शॉप है ही नहीं। नॉर्मल रेस्टोरेंट मिल जाएगा 3 से 4, लेकिन नूडल शॉप नहीं है। नैनी कहती है, मे बी नूडल शॉप से कजामा का मतलब किसी रेस्टोरेंट से हो। आई मीन वो लोग नूडल भी बनाते होंगे। प्रिंसिपल सर थोड़ी देर यही कुछ और लोगों से बात करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि गांव में बहुत पहले एक औरत नूडल शॉप चलाती थी, मगर वो बहुत पुरानी बात है। खैर ये लोग ऐसे ही यहाँ कुछ और टाइम बिताते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। बच्चों मुझे लगता है हमें अब यहाँ से जाना चाहिए, शाम कुछ देर बाद ही हो जाएगा। अब इन लोगों के हाथ तो कुछ मिला नहीं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। प्रिंसिपल सर गाड़ी घुमाते हैं दोबारा शहर पे लौटने के लिए। प्रिंसिपल सर अब आगे क्या करना है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। गाड़ी अब चलते चलते काफी दूर तक आ चुकी थी कि उन्हें हवा में कुछ बदलाव महसूस होता है। सुनो बच्चों, ऐसा लग रहा है अभी बारिश होने वाला है। नहीं, शायद तूफान। देख रहे हो हवा कितना तेज हो गया है। एक काम करो, आप लोग मिलकर सभी खिड़कियों को बंद कर दो। वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे शिनचैन दरवाजा खोल के उसके सामने खड़ा है। अरे उसे भी बंद करना है और वहां खड़े मत रहो। हम फिर कासुकाबे हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ आखिरकार कजामा एंड उसकी मॉम होश में आ गए हैं। पहले तो वो लोग बहुत घबराए हुए, डरे हुए से थे, लेकिन डॉक्टर लोग उनको शांत करने में कामयाब रहे। होश में आने के बाद कजामा की मॉम उन लोगों को सब कुछ तो नहीं बता पाई, क्योंकि उनको भी सही से कुछ याद नहीं था। बस कुछ हल्का सा याद था जो काफी था उनके मन में डर कायम रखने के लिए। वो बताती है, परसों वो लोग विलेज में गए थे। वहां से घर लौटते वक्त उनको रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिला एंड वहां उनके साथ कुछ बुरा हुआ, एक बुरा हादसा। उनको ठीक से कुछ याद नहीं, बस इतना याद है वहां एक बड़े ऊंचे कद वाली महिला थी। उसके अलावा वहां कोई और नहीं था। उनको जितना याद है वो लोग आखिर में भाग रहे थे, मानो जान दांव पे हो। उनके पीछे भी कोई था, कुछ भयानक सा।
उन्हें इसके आगे कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर लोगों ने तो यह सब सुनकर ये फैसला ले लिया था कि शायद ये ज्यादा डरने के कारण कुछ एबनॉर्मल थॉट्स को रियलिटी के साथ मिक्स करके बता रही है। मतलब डॉक्टर्स को लग रहा है कि वो कुछ कारण से बहुत डर गई है एंड अपने ही थॉट्स के साथ रियलिटी को मिलाकर बोल रही है, क्योंकि उनके हिसाब से सच्चाई है। जो भी हो, ये सब बातें सभी के कानों में आता है, मिसाई के भी। मिसाई अभी घर में ही थी, उसको मसाओ की मॉम ने कॉल करके ये सब बताया। जैसे कि हमें पता है बाकी लोग कैसा भी सोचे, मगर नोहारा फैमिली ऑलरेडी बहुत बार सुपर नेचुरल चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उनके लिए ये इतना एबनॉर्मल नहीं है। मिसाई सोचती है, देखो तो अभी शाम हो ही जाएगा, ऊपर से तूफान भी आ रखा है, पता नहीं शिनचैन और बाकी सब क्या कर रहे होंगे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, चलो कॉल लगाते हैं। मिसाई ने 2 से 3 बार कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन सर के फोन में नेटवर्क का इशू है ऐसा बता रहा था, जिससे वो थोड़ी चिंतित हो जाती है। मिसाई फिर लिविंग रूम में आ जाती है। वहाँ काले घने बादलों से बरसते पानी की ओर देखते हुए वही फर्श पे बैठ जाती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल सर एंड बच्चे अभी भी शहर की तरफ जा रहे थे। बाहर वज्रपात, खतरनाक तूफान, हवा इतना तेज कि बाहर खड़ा होना भी मुश्किल हो। सर कहते हैं, डरना मत बच्चों, अपनी अपनी सीट पे जम के बैठे रहो, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। वैसे उन्होंने ना डरने के लिए उत्साह तो दिया, मगर इस अंधेरी बरसात में, खास करके इस एरिया में जहां एक भी घर, दुकान वगैरह नहीं है, वहां डरना एक आम बात है। प्रिंसिपल सर गाड़ी भगाते हुए आगे जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो आगे जाते हैं, उन्हें समझ आता है कि इस तूफान में बस को चलाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि उनके बस का टायर थोड़ा सा पुराना है। ये रोड पे फिसल गया तो यह खतरनाक हादसा हो सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं, गाड़ी का स्पीड धीमा कर देते हैं। सर मन में सोचते हैं, स्पीड धीमा करके भी चलाना मुश्किल हो रहा है, आगे कहीं रोक देना बेहतर होगा। मेरे साथ बच्चे भी तो है, यह रिस्क लेना घातक साबित ना हो। वो क्या करते हैं, थोड़ी देर फिर भी ऐसे चलाते हैं। तभी आगे कहीं उनको रोड के दाईं तरफ कुछ दिखता है। हालांकि यहाँ इस एरिया में दूर दूर तक कुछ भी नहीं होना चाहिए, यह जगह पूरी तरीके से सुनसान है। लेकिन फिर भी उन लोगों को सामने दाईं तरफ एक दुकान दिखता है, शायद से रेस्टोरेंट है। प्रिंसिपल सर जल्दी से गाड़ी का स्पीड और धीमा कर देते हैं। तभी उन लोगों को दूर से उस रेस्टोरेंट के सामने कोई आदमी दिखाई देता है, जो अपना हाथ ऊपर उठाकर इशारे में उनको गाड़ी यही रोकने के लिए बोल रहा था। सुनो बच्चों, गाड़ी यही रोक दे क्या? इस फिसलन भरे रास्ते में गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है। देखो वहाँ सामने एक रेस्टोरेंट भी है, क्यों ना कुछ देर हम वहीं रुक जाए। बच्चे भी इस बात से सहमत होते हैं। आखिर क्यों ही ना हो, बस को दुकान के बिल्कुल पास लाके खड़ा कर दिया जाता है। उसमें से प्रिंसिपल सर, शीरो, शिनचैन, मसाओ, नैने, बो सब नीचे उतर जाते हैं। सर बोलते हैं, अरे वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया जो अभी हाथ दिखा रहा था? शायद से अंदर चला गया होगा। ये लोग फिर दुकान के भीतर प्रवेश करते हैं। ये दुकान काफी पुराना था, पुराने लकड़ियों से बना ओल्ड स्टाइल रेस्टोरेंट था। दुकान के सामने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ था, जिसके पास एक रोड लाइट। अब अंदर आते हैं, जहां दरवाजा खोलकर ही सामने एक बड़ा टेबल है, जो दुकान को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। टेबल के इस पार बहुत सारे बैठने की जगह एक साथ रखी हुई है लाइन में। उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में दुकान का मालिक और खाना बनाने वाले सामान एंड बाकी जरूरी चीजें। खैर, ये लोग आकर टेबल के पास बैठ जाते हैं। वो लोग देखते हैं ऊपर सीलिंग पे एक बड़ा सा लाइट जल रहा है, काफी पुराना मॉडल है। प्रिंसिपल सर कहते हैं, जी हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है? वो ये सब टेबल के उस पार दुकान के ओनर को बोलते हैं, जो अभी उस तरफ घूमकर कुछ खाना वगैरह बनाने में बिजी है। वो बोले, शुभ संध्या।
आपको यहाँ पे सिर्फ नूडल्स मिल सकता है। ओ अच्छा, एक काम कीजिए, फिर 6 प्लेट नूडल्स दे दीजिए। प्रिंसिपल सर ऐसे तो थोड़े से भोले हैं, मगर उनको भी माहौल का भारीपन काफी आसानी से समझ आ जाता है। वो बच्चों से कहते हैं, अभी हम खाना खाकर तुरंत यहाँ से घर के लिए निकल जाएंगे, ठीक है? आसमान गरज उठा, हवा भी पहले से ज्यादा चलने लगा। पानी के साथ अब बर्फ के टुकड़े भी गिरना शुरू हो गया। ये लीजिए 6 प्लेट्स, 5000 येन। वो लोग पहली बार के लिए ओनर को देखते हैं। वो एक औरत थी, बहुत ऊंचे कद वाली। उसका शरीर विशाल था, थोड़ा भयानक भी। वो 6 प्लेट्स एक एक करके उनके सामने रख देती है। तभी दुकान की लकड़ियों वाली दीवारें हवा से मरमर की आवाज करने लग जाती है, मानो वो टूट ही जाएगी। बच्चों जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। सुनो सिंचन, यहाँ एक एक्स्ट्रा प्लेट मैंने मंगवाया है शीरो के लिए, उसको जाके दे आओ। सिंचन ऐसा ही करता है। वो प्लेट को लेकर बाहर चला जाता है। दरवाजा खोल के वो अपना पैर बिल्डिंग से बाहर रखता है। शीरो, ओए शीरो, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेके आया हूँ, ये देखो, जल्दी आओ वरना मैं खा जाऊंगा। शीरो। चिंचन देखता है बाहर शीरो का अता पता नहीं है। वो फिर इधर उधर थोड़ा देखता है, मगर उसे शीरो नहीं मिलता। आखिर में वो प्लेट को लेकर बिल्डिंग के अंदर ही आ जाता है। प्रिंसिपल सर, मुझे शीरो बाहर कहीं भी नहीं मिल रहा है। चिंचन देखता है बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो रखा था, बिल्कुल परछाई जैसा काला। अब तक जहाँ शोर आवाजें आ रही थी, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं था। बिल्कुल शांत, एक अजीब सा सन्नाटे से भरा माहौल। सर, नैनी, बोचन, मसाओ, शीरो। चिंचन धीरे से आवाज लगाता है, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं है। आधे खुले दरवाजे के बाहर अब भी बारिश गिर रही है, अब भी हवा, बिजली कड़क रही है। चिंचन प्लेट को वही फेंक कर जल्दी से उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। वो सोचता है अभी सिचुएशन में बस पे लौट जाना ही बेहतर होगा। वहाँ फोन भी रखा हुआ है। लेकिन जब तक चिंचन बस पे चढ़ता, उससे पहले ही उसे बस के अंदर कुछ दिख जाता है। वो देखता है गाड़ी के एक सीट के ऊपर कोई बूढ़ा आदमी सीलिंग से लगकर ऊपर चिपका हुआ है। वो वहाँ पे रेंग रहा था। वो वहीं से गर्दन लटकाकर हंस रहा था। इस दृश्य को देखते हुए शिनचैन दिशा बदल लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी करे क्या। उसके दोस्त, प्रिंसिपल सर, शीरो, किसी का अता पता तक नहीं है। वो लोग कहाँ गए होंगे। शिनचैन सोचते सोचते बिल्डिंग की ओर दौड़ लगाता है, मगर इस बार वो घूमकर बिल्डिंग के पीछे चला जाता है। एंड वहाँ वो देखता है शीरो को, जो कि लकड़ी से लगकर बंधा हुआ था। शिनचैन उसे वहाँ से छुड़ा लेता है। उसे पता लगता है शीरो अभी बेहोश है, तो शिनचैन उसे अपने कंधों में ले लेता है। उसी पर एक आवाज आता है बिल्डिंग के उस तरफ से, यानी कि रोड से एक कार की आवाज थी। शिनचैन उस आवाज को सुनकर उसकी ओर जाने लगता है। वो देखता है वहाँ रोड पे एक कार खड़ी है, और किसी का नहीं बल्कि उनका अपना कार। शिनचैन, क्या तुम यहाँ हो? जवाब दो। शिनचैन भागते हुए कार की तरफ जाता है। वहाँ मिसाई होती है। वो इस तूफान में भी कार लेकर यहाँ पहुँच गई थी। मिसाई जल्दी से दोनों को गाड़ी में ले लेती है। शिनचैन कहता है वहाँ बिल्डिंग के अंदर प्रिंसिपल सर एंड बाकी सब भी है, उनका क्या होगा? मिसाई कहती है तो जल्दी से उन्हें बुलाना होगा। शिनचैन उनको सब चीज़ें खुलकर कहता है। एंड अब जाके मिसाई को समझ आता है कि माजरा क्या है। बेटा, फिर तो यहाँ पे रुकना ही खतरे से खाली नहीं, लेकिन हम उन लोगों को छोड़ के भी कैसे जाएंगे? मिसाई इतना बोली ही थी कि वो देखती है बिल्डिंग के अंदर से कोई भागते हुए उनके तरफ ही आने लग जाता है, जो देखकर वो घबरा जाती है। मगर वो और कोई नहीं, वो प्रिंसिपल सर थे। उनके हाथ में सभी बच्चे थे। जल्दी से कार स्टार्ट करो, हमारे पास टाइम नहीं है। प्रिंसिपल सर ये जोर से
चीख कर बोलते हैं और उसी के साथ वो भागते हुए कार के बैक सीट में सभी बच्चों को लेकर आ जाते हैं। मिसेस नोहारा, ये टाइम चेहरा देखने का नहीं है, जल्दी से कार को भगाइए, वो आ रही है। मिसाई ऐसा ही करती है। गाड़ी स्टार्ट होता है, पहिए घूमते हैं। फिसलन भरे रास्ते से होकर वो कार सामने की ओर तेज गति से जाने लगती है। कार में बैठे वो लोग पीछे के ग्लास में से देखते हैं उस बिल्डिंग के बाहर दो भयानक दिखने वाली शेप्स इधर उधर मंडरा रही है, एकदम घनी काली शेप्स। वो क्या था वो कोई नहीं बता सकता। जो भी हो, ये लोग किसी तरह गाड़ी भगाते हुए उस रात तूफान में से होते हुए घर लौट आते हैं। दोस्तों, अगले दिन प्रिंसिपल सर बहुत सारे लोगों को लेकर दोबारा उस जगह पे जाते हैं। वहां उनको उनका बस बिल्कुल सही सलामत मिल जाता है। लेकिन जो एक बात अजीब लगा था उनको, वो ये था कि वहां अब वो बिल्डिंग नहीं था, ना ही वो साइन बोर्ड। यहाँ तक कि लोगों को भी इस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन इतना तो समझ आ ही चुका था कि ये जो भी है वो बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब। तुम यहाँ पे क्लिक करके ऐसे और पॉडकास्ट सुन सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।